समय, एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से इंसानों को उलझाता आया है। आज हम भारत के प्राचीन ग्रंथों में छिपे समय के इसी रहस्य को समझने की एक कोशिश करेंगे। हमारे पुराणों के हिसाब से अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, यानी अंधकार और संघर्ष का दौर। और जानते हैं इस युग को खत्म होने में अभी कितना वक्त बाकी है? करीब करीब 4,27,000 साल। जी हाँ, 4,27,000 साल। अब ये संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग चकरा जाए, है ना? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बड़े पैमाने पर सोचना होगा। सोचिए, एक कल्प का मतलब है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, और ये एक दिन होता है 4.32 अरब साल का। और फिर उतनी ही लंबी रात। कुल मिलाकर एक पूरा ब्रह्मांडीय चक्र बनता है 8.64 अरब सालों का। कमाल है ना? समय का ये जो इतना लंबा चौड़ा हिसाब है, इसने कई आज के विद्वानों और संतों को एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये है कि क्या हो अगर युगों की ये जो लाखों करोड़ों साल की गिनती है, ये असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले ग्रंथों को समझने में कोई भूल हुई हो? देखिए, ये थ्योरी आती है मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से। वहां एक दिव्य वर्ष को 360 इंसानी सालों के बराबर बताया गया है। तो कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है कि जो असल युग चक्र था वो सिर्फ 12,000 साल का था, लेकिन बाद में शायद किसी ने इसी 12,000 को 360 से गुणा कर दिया, और नतीजा वो लाखों साल वाले आंकड़े जो हम आज जानते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि 12,000 साल वाला चक्र ही असली है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सबूत है, मतलब ग्रंथों के बाहर? और इसका जवाब वो शायद आसमान में, सितारों में छिपा है। असल में ये जुड़ा है एक जानी मानी खगोलीय घटना से, जिसे कहते हैं विश्वों का अग्रगमन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में समझिए। ये हमारी पृथ्वी की धुरी का हजारों सालों में होने वाला एक बहुत धीमा झुकाव है। ठीक वैसे ही जैसे कोई घूमता हुआ लट्टू जब धीमा पड़ने लगता है तो वो डगमगाने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात अब आती है। पृथ्वी को ये एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं करीब 25,920 साल। अब जरा सोचिए, ये 12,000 साल के दो युग चक्रों के लगभग बराबर है, एक ऊपर की ओर चढ़ता हुआ और एक नीचे की ओर उतरता हुआ। मतलब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना, ये कमाल का खगोलीय कनेक्शन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सद्गुरु जग्गी वासुदेव और श्री युक्तेश्वर गिरी जैसे कई विचारक इस खगोलीय चक्र को सीधे सीधे इंसान की चेतना से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे हमारा सोलर सिस्टम एक दिव्य केंद्र के पास जाता है, इंसानियत ज्ञान के सुनहरे दौर में पहुंचती है, और जैसे जैसे दूर जाता है, हम अज्ञान और अंधकार के युग में चले जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम इस 12,000 साल वाले चक्र को सच मान लें, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर सिर्फ हमारे भविष्य पर नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारे पूरे इतिहास को ही बदल कर रख देता है। उदाहरण के लिए भरत झुनझुनवाला जैसे रिसर्चर्स ने वंशावली और आर्कियोलॉजिकल सबूतों के आधार पर एक नई टाइमलाइन बनाई है, और इसके मुताबिक हमारे महाकाव्यों के जो महान पात्र हैं वो लाखों साल पहले नहीं, बल्कि ऐसे समय में हुए थे जो हमारी जानी पहचानी सभ्यताओं से मिल खा पाए। और बात यही खत्म नहीं होती। ये जो नई टाइमलाइन है, ये दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के साथ भी कमाल की समानताएं दिखाती है। जैसे हिंदू परंपरा में जल प्रलय से बचने वाले वैवस्वत मनु, और अब्राहमिक परंपराओं में नूह की कहानी। दोनों में कितनी समानता है ना? ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद इन सब कहानियों की जड़ें कहीं ना कहीं एक ही है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ठीक है, ये तो हो गई इतिहास और समय की बात, लेकिन इन युग चक्रों का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ तारीखें और नंबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। असल में युग चक्र सिर्फ समय के बीतने की कहानी नहीं है, ये धर्म के, इंसानियत के और हमारे आध्यात्मिक जुड़ाव की धीरे धीरे कम होने की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग से कलयुग तक आते आते सिर्फ धर्म और अच्छाई ही कम नहीं होती, बल्कि इंसान की उम्र, उसकी क्षमता, यहाँ तक कि उसका कद भी घटता चला जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमारे ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां हैं, या फिर ये एक तरह की कॉस्मिक घड़ी हैं, एक ब्रह्मांडीय कैलेंडर जिसे हम आज की साइंस से समझना शुरू कर रहे हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इन ग्रंथों में ज्ञान का एक ऐसा खजाना छिपा है जो बस हमारे दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।